स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस पॉइंट में। ठीक, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास अब यहाँ पर करा रहे हैं केमिस्ट्री का और बिलियन पढ़ा रहे हैं। तो बिलियन में 2-3 लेक्चर हम पढ़ा दिए हैं और बिलियन का प्रकार तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कि सांद्रता का मापन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे और जाने से पहले 2-4 लाइन आपके लिए हम बता देते हैं कि बिना अभ्यास और तैयारी के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका तैयारी अच्छा नहीं है और आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तैयारी किए हैं और प्रैक्टिस नहीं किए हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, तो आपसे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लिए, यदि आप उसको रिवीजन नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी। अब हम लोग आ गए हैं, लक्ष्य प्राप्ति भी होगी और मंजिल भी मिलेगा। ठीक, चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है सांद्रता का मापन, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, देखिए सांद्रता का मापन हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपका जो सर है वह बोले या सॉल्ट दे दिए, सॉल्ट दे दिए या चीनी दे दी या नमक दे दिए, हम बोले कि आपको एक विलियन बनाकर लाना है, सोल्यूशन बनाकर लाना है। ठीक, यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लैब होता है। अब जैसे लैब में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ही का स्कूल से, आपके स्कूल से 2 लोग हैं। मानिए कि यह सोनी है, सोनी और है प्रिया। कौन है? प्रिया। ठीक, तो सोनी और प्रिया दोनों लैब में जा रही है। देखिए लैब में जाते हैं जब सांद्रता का मापन करने, तो वहाँ पर क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर रहता है जहाँ पर मार्क रहता है, ऐसे मार्क रहेगा कि यहाँ पर 100 ml है, यहाँ पर 200 ml है, यहाँ 300 ml है, 400 ml है, मान लीजिए कि 500 ml है। ठीक, इस तरह से सिलेंडर रहता है, मेजरिंग सिलेंडर इसको कहते हैं। जैसे ही सोनी और प्रिया जाती है सॉल्ट लेकर, तो वहां पर क्या है कि पहले से 2 लड़का मेजरिंग सिलेंडर, मान लीजिए कि आपके पास 2 ही है कॉलेज में, आपका कॉलेज में 2 ही है, ऐसा 2 है, तो वहां पर मान लीजिए कि रोशन और बंटी 2 लड़का पहले से वहां पर है। ठीक है, और दोनों क्या कर रहा है, पहले से वो इस सिलेंडर के मदद से सॉल्ट का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉल्ट का निर्माण कर रहा है। मेजरिंग सिलेंडर में रोशन और बंटी सॉल्ट लेकर एक विलियन बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, समांगी मिश्रण बना रहा है, और समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक, तो सोनी और प्रिया गई, देखी कि सिलेंडर तो नहीं है, और बात यह है कि सोनी और प्रिया को भी विलियन बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, क्योंकि सर बोले हैं तो बनाना ही है। अब क्या हुआ कि जैसे ही देखा गया कि 2 लोग यहाँ पर बना रहे हैं, मान लीजिए रोशन है, ये बंटी है, दोनों 2 मेजरिंग सिलेंडर है, दोनों मेजरिंग सिलेंडर में क्या कर रहा है, अपना एक विलियन बना रहा है, दोनों विलियन बना लिया। अब सोनी और प्रिया क्या करेगी कि विलियन इसको भी बनाना है, मेजरिंग सिलेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेजरिंग सिलेंडर यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं है। तो सोनी और प्रिया सोची क्या, यह क्या कि एक बीकर ली, यह बीकर ले ली और इसमें पानी लेकर वेट को मेजर कर ली।
वेट को माप ली, वेट को वजन कर ली, वेट वजन कर ली। देखिए यहाँ पर जो हम विलियन बनाएंगे वह आयतन में का होगा, लेकिन वेट को जब मेजर करेंगे और यहाँ पर क्योंकि बनाना क्या है, विलियन ही तो बनाना है, तो विलियन को आप सिलेंडर में भी बना सकते हैं, सिलेंडर नहीं है तो वेट को मेजर करके भी बना सकते हैं। तो सोनी और प्रिया क्या की, वेट को मेजर की और वेट मेजर करके विलियन बनाई। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो विलियन बनेगा वह आयतन में बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ml में पानी को लिए हैं और यहाँ पर क्या है, वेट में, मतलब ग्राम में, ग्राम में होगा। ठीक, यहाँ पर ग्राम में होगा, मान लेते हैं, या भार में होगा, या भार में होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 20 ग्राम नमक है। ठीक, 20 ग्राम नमक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे 20 ग्राम जो नमक है, आप सब लोग जानते होंगे, या 20 ग्राम नमक को हम पानी में घोलते हैं और यह अच्छी तरह से आपको पता होगा कि जो नमक होता है वह विलेय होता है और पानी जो होता है विलायक होता है। तो नमक क्या होता है, पानी में विलेय हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक, यहाँ पर जब यदि हम यह क्या है, हमारा विलेय है, यह विलेय है। इस विलेय को हम इसमें, यदि इसमें भी घोल सकते हैं और इसमें भी घोल सकते हैं, दोनों में घोलेंगे तो जो हमारा विलियन बनेगा, दोनों में विलियन बनेगा। लेकिन यह कैसा विलियन होगा, आयतन वाला होगा, और यह कैसा विलियन होगा, भार वाला होगा। ठीक, लेकिन बना क्या, विलियन ही तो बना। यदि हम बोले कि 500 ml का विलियन बनाया, यहाँ पर रोशन और बंटी 500 ml का विलियन बना रहा है, तो सोनी और प्रिया 500 ग्राम विलियन बनाई। 500 ग्राम, भार कितना है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम पानी को वजन की थी और इस 500 ग्राम में चीनी कितना घोल रही है, 20 ग्राम, और ये लोग चीनी कितना घोल रहे हैं, 20 ग्राम। लेकिन यह कैसा विलियन होगा, आयतन वाला होगा, और यह कैसा विलियन होगा, भार वाला होगा। तो इतना बात तो हम समझ चुके हैं कि जो विलेय होता है, या तो उसको हम आयतन में भी घोल सकते हैं, आयतन में भी विलियन को बना सकते हैं, नहीं तो भार में भी बना सकते हैं। पानी को हम यहाँ पर सिलेंडर में लेते हैं तो आयतन हो जाता है। बीकर मतलब पात्र बोलिए, या लोटा में भी पानी ले सकते हैं, लोटा में पानी ले लीजिए, तसला में लीजिए, कमंडल में ले लीजिए, मग में ले लीजिए, वही समझिए कि है। बीकर पात्र वो अलग बात है। ठीक, समझिए कि लोटा है और इस लोटा में हम 500 ग्राम पानी ले लिए, पानी को जोखे, जोख कर क्या किए, उसमें 20 ग्राम चीनी को घोल दिए और शरबत बना दिए, और शरबत को ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। यह भार वाला हो गया क्योंकि इसको हम जोखे हैं, वेट किए हैं, और इसको हम मापे हैं, किसमें मापे हैं, आयतन में माप लिए हैं, मेजरिंग सिलेंडर इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इतना समझ गए तो अब हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होता है, इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो कि विलायक के निश्चित आयतन अथवा निश्चित आयतन या निश्चित भार में उपस्थित हो सांद्रता कहलाता है। यह हमारा परिभाषा हुआ। और अभी
आपको हम बता दिए कि जो विलेय होता है उसको हम आयतन में भी माप सकते हैं, आयतन में भी घोल सकते हैं, नहीं तो भार में भी बता सकते हैं। तो आप लोटा में पानी को ले लीजिए और उसको वजन कर लीजिए तो भार हो जाएगा। वो भी एक सिलेंडर ले लीजिए जिसमें ml में पानी हो, उसमें आप माप सकते हैं तो आयतन हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है, ये आयतन में होगा, लीटर में माप लीजिए। एक कटोरा में पानी लेकर चीनी को घोलिए। विलेय का मतलब क्या हुआ, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, पानी में घुलेगा, शक्कर हो जाएगा। और इस सिलेंडर में पानी को लीजिएगा तो आयतन हो जाएगा, और लोटा कटोरा में लेंगे पानी को तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो यह हमारा परिभाषा हुआ सांद्रता का कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि विलायक के निश्चित आयतन अथवा अथवा लिखिए, नहीं तो या भी लिख सकते हैं, निश्चित भार में उपस्थित हो सांद्रता कहलाता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए बिहार बोर्ड जो है आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार हम सांद्रता का मापन करेंगे, और अब बुक के अनुसार देखते हैं सांद्रता का मापन। तो बुक में ना जो सांद्रता होता है, सबसे बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें सबसे पहला सांद्रता पद दिया है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, ऐसे हम आपको बता दें कि द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना होता है, आयतन प्रतिशत पढ़ना होता है, भार आयतन प्रतिशत पढ़ना होता है, मोल प्रभाज पढ़ना होता है जिसे हम मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल भिन्न भी कहते हैं, पीपीएम पढ़ना होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरता पढ़ना होता है, मोललता पढ़ना होता है, मोललता। ये सारा सांद्रता का मापन करता है, ये सब सांद्रता का पद होता है। ठीक, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, तो पहले बोला गया सबसे फर्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम लोग भार प्रतिशत या W/W प्रतिशत कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को हम बता दें कि यह आप लोग लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब इसको हम मिटाते हैं। और एक बात देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं और तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कंटेंट की कमी नहीं है। अभी मैं बता दूं, आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा कंटेंट आप ले लीजिएगा तो कुछ तरीका भी होना चाहिए कि कैसे हम पढ़ें, क्या पढ़ें। ठीक, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आपको हर वह चीज बताऊंगा जो बिहार बोर्ड खेल खेलता है, जो बिहार बोर्ड जो बिहार बोर्ड का तरीका है। आपको कभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक, केमिस्ट्री के लिए या और भी कोई सब्जेक्ट के लिए भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हम गाइड कर सकते हैं। ठीक, बाकी यदि यहाँ पे मैं केमिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, यही मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखिए, सबसे जो फर्स्ट आता है हमारा वह होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत प्रतिशत ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत को ही हम लोग कहते हैं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, इसी को कहते हैं W/W प्रतिशत। ठीक, अब एक बात बताइए, बिहार बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड मतलब बकलोल बोर्ड। कौन सा बोर्ड, बकलोल बोर्ड। अब आप कहिएगा कि बकलोल बोर्ड उसको क्यों कह रहे हैं, तो देखिए बता रहे हैं, वह द्रव्यमान प्रतिशत ना पूछकर भार प्रतिशत पूछेगा, वह कंफ्यूजन करते रहता है। ठीक, इसीलिए हम उसको प्यार से बकलोल बोर्ड कह देते हैं। ठीक, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, है? और बकलोल बोर्ड है तो क्या है, पास तो उसी बोर्ड से ना होना है, लेकिन आप लोग बकलोल थोड़ा ना बनिएगा। ठीक, आप लोग देश का भविष्य है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ना है। चलिए चलते हैं। देखिए, अब इसका जो परिभाषा होता है, पहले परिभाषा इसका हम समझ लेते हैं कि विलेय विलेय का
ग्रामों में वह मात्रा जो विलायक जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हो, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, तो विलेय की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इस परिभाषा को ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के भार और विलेय का भार ग्राम में होगा, विलेय के भार को भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, यह परिभाषा होता है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के भार को भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कह सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि मान लीजिए, देखिए उसमें दिया हुआ है प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रतिशत होता है उसका जो मतलब होता है कि 100 से क्या हो, प्रतिशत का मतलब होगा 100। ठीक, टोटल कितना होगा? 100 होगा, तो 100 ग्राम का बात हम कर रहे हैं। ठीक, यदि हम बताएं आपको कि 10% ग्लूकोज का W विलियन, इसको समझना है। देखिए क्या होगा, 10% ग्लूकोज का W विलियन। सबसे पहले यह समझिए कि यह प्रतिशत है और 10% क्या है? ग्लूकोज है। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। कितना होता है? 100। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10% ग्लूकोज का W विलियन। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा विलियन है, विलियन का भार कितना है? 100 ग्राम है। टोटल विलियन कितना है? 100 ग्राम है। ठीक, और इस 100 ग्राम में कितना प्रतिशत है? ग्लूकोज 10% है। तो हम बोलेंगे जो विलेय है, और विलेय कौन है? ग्लूकोज है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज को हम लोग जब गर्मी के मौसम में पीते हैं तो पानी में घोलते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है? घुल जाता है पानी में। तो एक बात बताइए, विलेय का भार कितना है? 10 ग्राम है। विलायक का भार, अच्छा एक बात हमको बताइएगा, हम आपको बताए थे कि जो विलियन होता है, विलियन, इसमें दो चीज होता है, विलेय प्लस विलेय होता है और विलायक होता है। समझ गए? विलियन में दो ही चीज होते हैं, एक होगा विलेय और दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। तो विलेय का मतलब क्या होगा? घुलने वाला, और विलायक का मतलब क्या होगा? घुलाने वाला। विलेय क्या हुआ? घुल जाएगा विलायक में। किसमें घुलेगा? विलायक में। नमक क्या होता है? पानी में घुल गया तो नमक क्या होगा? विलेय हो जाएगा। और पानी क्या हुआ? विलायक हुआ। तो सीधा समझिए कि जो घुलता है वो विलेय होता है और जिसमें घुलता है वह क्या होता है? विलायक होता है। तो देखो, और दोनों घुलकर दोनों जब एक साथ हो जाता है, नमक और पानी, उसी एक विलियन बन जाता है।
तो विलेय और विलायक मिलता है तब क्या बनता है, विलयन बनता है। और यहाँ देखो हम नमक बोले, आप ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज पानी में विलय हो जाता है। तो विलयन का जो भार है वह दिया है टोटल कितना 100, विलेय दे दिया है हमारा कितना 10। तो एक बात बताइए, और विलायक बताना है, विलायक का नहीं पता है, तो यह 10 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, विलायक होगा। विलायक होगा, होगा कि नहीं होगा, विलायक होता है। अब 100 में से 10 को घटा देंगे, मान लीजिए कि 100 रुपया है, आप 10 रुपया खर्चा कर दिए, यही 10 रुपया खर्च कर दिए, तो 10 रुपया घटा देंगे तो कितना होगा, 90 बचेगा। तो जो हमारा विलायक है वह कितना होगा, 90 होगा। कितना ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा। तो अब समझ में आया। और एक बात देखिए, 90 ग्राम विलायक है और 10 ग्राम विलेय है, तो 10 ग्राम विलेय और 90 ग्राम विलायक तो कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। समझ गए, इसको आप याद रख सकते हैं। इतना क्लियर है। यदि आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको भी हम बता देते हैं। ठीक, इसको हम मिटाते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका हो जाएगा, सूत्र लिख देते हैं W/W। देखो W/W हम लिखे ना, इसका मतलब सीधा समझ जाइएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी होता है, वेट बाई वेट भी बोलते हैं इसको। तो ऊपर में जो होगा वह होता है, लिखाता है विलेय का भार, विलेय का भार, और नीचे होता है विलयन का भार, विलयन का भार। और परसेंटेज है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, यही हमारा सूत्र होता है। W/W को हम फिर बता देते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर W/W न लिखकर द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। इसी को कभी कभी कोई भार प्रतिशत भी कहता है। ठीक, तो भार प्रतिशत या W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटा विलयन के भार इंटू में कितना होगा, 100 होगा। समझ गए, चलिए समझ गए, समझ गए तो अच्छी बात है। और एक बात बताते हैं, यह जो विलयन का भार होता है, हम प्रश्न बनाएंगे तो वहां से समझेंगे, लेकिन एक बात हमेशा हमारा याद रखना कि जो विलयन होता है उसमें 2 चीज होता है, एक होगा विलेय, दूसरा होगा विलायक। ठीक, यदि विलेय आपको मालूम है, विलायक मालूम है, तो प्रश्न बनाते समय विलयन निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि विलेय हमारा 20 है, मानिए कि विलेय कितना है, 20 है। मान लीजिए कि नमक 20 ग्राम है, नीमक या नमक बोलिए, हम लोग आसान भाषा में इसको नीमक कहते हैं, नीमक कहिए कि नीमक, नमक यानी सॉल्ट को ही हम बोल रहे हैं, यानी NaCl को। तो नमक कितना है, 20 ग्राम है, पानी कितना है, 80 ग्राम है। अब एक बात बताओ, हमको एक बात बताइएगा, पानी में नमक घुल जाता है कि नमक जो है पानी में घुलेगा कि पानी नमक में घुलेगा, नहीं, ये नमक पानी में विलय हो जाता है, ये नमक पानी में विलय हुआ। एक बात बताओ, इसको हम बोलेंगे विलय और ये तो विलायक है। तो विलय पता हो गया कि नमक है 20 ग्राम और विलायक है कितना, 80 ग्राम, और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्यों जोड़ेंगे, पता है हमको कि विलयन बराबर क्या होता है, ये जो विलयन होता है इसके बराबर में लिखते हैं हम विलेय प्लस विलायक। और एक बात बताइएगा कि विलयन बताना है तो 20 + 80 बराबर कितना होगा, 100 होगा कि नहीं होगा, 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक, तो विलेय और विलायक को जोड़ेंगे तभी जाकर विलयन पता होता है, ऐसे नहीं। अब एक बात बताते हैं, देखो मान लेते हैं कि हम सभी लोग का पेरेंट होते हैं। ठीक, एक बात बताइए, पेरेंट का मतलब क्या होता है, माता पिता। ठीक, अब मान लेते हैं कि अब माता पिता हर किसी का होता है,
तो माता पिता हम एक आदमी को थोड़े ना बोलते हैं। पेरेंट का मतलब दो का होना, माता और पिता का होना। अब कोई कोई बोलता है कि भैया और भाभी। मान लीजिए कि आप ही हैं, आप बोलिएगा कि मेरी भाभी है, इसका मतलब भैया भी होंगे। भैया नहीं रहते तो भाभी होंगे, और मान लीजिए भैया नहीं रहते तो भाभी आती नहीं आती। तो भाभी आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके भैया हैं। ठीक, मान लीजिए घरे नहीं है तो विदेश गए होंगे, नहीं तो कोई परदेशे में होंगे, लेकिन है तभी ना भाभी आई है। तो वही बात यहाँ पर है कि जब बिलियन है तो बिलियन में दो चीज होगा। क्या क्या होगा? एक होगा विले तो एक होगा विलायक। ठीक, एक होगा विले तो एक क्या होगा? विलायक होगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और कुछ प्रश्न बना लेते हैं। ठीक, तो प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ पर। आप लोग मन लगाकर पढ़िए, जैसे मन लगाकर खाना उना खाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो मन लगाकर खाना खाएगा वो मन लगाकर पढ़ेगा भी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलता है। मंजिल किसको मिलता है? जिसको सपनों में क्या होता है? दम होता है। और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। ठीक, तो जिस तरह से आप थरिया में खाना परोस कर खाते हैं ना, आपकी जो प्यारी भाभी सोनिया भाभी या गोरकी भाभी होगी, जो खाना खिलाती होगी, या जो मम्मी आपकी खाना खिलाती है, आप जिस तरह से खाना को खाते हैं ना, वैसे ही आपको पढ़ना भी होगा। क्योंकि आपका पापा और मम्मी किस लिए पढ़ाते हैं? ठीक, उतना मेहनत से खर्चा करते हैं अपने लड़के और अपने लड़कियों के ऊपर। किस लिए? ताकि आप पढ़ें और पढ़ कर कुछ करें। देखिए, यदि आप पढ़ रहे हैं और आप कुछ कीजिएगा तो नाम किसका होगा? आपका होगा। जब आपका नाम हो जाएगा तो आपका पापा को लोग चिन्हने लगेंगे। अभी आप अपने पापा के नाम से, अभी आपको लोग आपके पापा के नाम से चिन्हते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि आपके नाम से आपको लोग पापा को जाने। ठीक, आप अच्छा कीजिएगा तभी ना ऐसा होगा, और अच्छा नहीं कीजिएगा तो। अच्छा करने का मतलब है कि अच्छा से पढ़ना है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, और नहीं तो मत पूछिए और सो जाइए। ठीक, चलिए आते हैं प्रश्न को बनाते हैं। देखो प्रश्न क्या है। हम बोल देते हैं कि 20 ग्राम शर्करा को, देखो यहाँ शर्करा लिख दिए ना, तो शर्करा को मिटा दो। क्या जरूरी है मम्मा कहने का मम्मी को? गांव में जानता है सब क्या होता है, कोनो कोनो मम्मा कहता है मम्मी को। ठीक, हम माइयो तो बोल सकते हैं। ठीक, अब कोनो कोनो डैडी बोलेगा, बाबूजी बोल दो साधारण भाषा में। क्या जरूरी है पापा डैडी बोलने का, डैड बोलने का? पापा को बाबूजी या पापा भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर शर्करा को न लिखकर हम चीनी लिख देते हैं। चीनी सबको समझ में आ जाएगा, और चीनी तो पता ही है कि हम लोग खीर खाते हैं, चीनी से ही हम लोग खीर बनाते हैं ना, चीनी या मीठा से। चलिए ठीक, 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में, 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की सांद्रता W/W प्रतिशत में बताएं। अब देखो यहाँ पर हम भी ड्रामा नहीं कर दिए, W/W लिखने का क्या जरूरी था, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिए W/W। इसका मतलब होता है भार प्रतिशत या भार प्रतिशत बोलिए, नहीं तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलिए। ठीक, अब एक बात देखो, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं। जैसे ही प्रश्न मिला उसको नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग सोचते हैं कि बन जाए हमसे। ठीक, फॉर्मूला को भी समझना पड़ता है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो
सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि प्रश्न को पढ़ना है कि 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया, मतलब 20 ग्राम चीनी है और 80 ग्राम पानी है। तो चीनी को क्या किए, पानी में घोल दिए। अब पानी में घोल कर शरबत बनाकर पी गए। ठीक, मान लीजिए ऐसा ही ना करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपकी दादी है, दादा है, और कहते हैं कि पोता या पोती क्या कीजिए, चीनी घोलिए, शरबत बनाकर लाइए, तो क्या आप लोग नहीं देते हैं? देते हैं, शरबत बनाकर देते हैं ना। वही बात है कि 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में बताएं। समझ गए? तो अब देखो यहां पर क्या करना है, पहले प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि 20 ग्राम चीनी, इसका मतलब क्या है, चीनी क्या हुआ, जल में घुल रहा है ना, तो चीनी हो गया हमारा विलेय। क्या हुआ, विलेय हुआ। तो हम बोलेंगे विलेय, विलेय, विलेय यानी चीनी, चीनी। ठीक, तो विलेय का भार कितना है, विलेय का जो भार है वह है 20 ग्राम। ठीक, अब जो हमारा किस में घुल रहा है, तो पानी में घुल रहा है, मतलब जल में घुल रहा है। तो जल को क्या बोलेंगे, विलायक बोलते हैं, और यह हम लोगों को पता भी है, विलायक। देखो इसको सोल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, मतलब जल, जल यानी बोलो पानी, कुछ भी बोल सकते हैं। पानी का जो भार है, पानी का जो भार है वह है 80 ग्राम। अब एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि हम लोग अभी अभी हम कुछ देर पहले आपको बताएं कि जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। विलयन में दो चीज होता है, विलेय और विलायक होते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे विलयन का भार जो है, विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम। कितना है, 100 ग्राम है। विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक होता है। तो विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो क्या मिलता है, विलयन मिलता है। क्या मिलता है, विलयन मिलता है। एक बात बताइएगा, एक सूत्र होता है। ठीक, जब विलेय पाता हुआ विलायक है, विलयन पाता है, तो आराम से बन जाएगा। जैसे हम बोलेंगे W बटा W प्रतिशत बराबर होता है विलेय के भार, विलेय के भार बटा विलयन का भार इंटू होगा 100। ठीक, अब देखिए विलेय कितना है, 20 ग्राम है, विलयन कितना है, 100 ग्राम है। देखिए आप कहिएगा हमको कि यहाँ पर विलायक नहीं लिख रहे हैं, आपका दिमाग में चलेगा। तो सुनो, ये जो विलयन है ना, विलयन, यही विलयन में हम जोड़ दिए हैं। विलयन का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक का योग। तो विलेय 20 है और विलायक 80 है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हुआ, विलयन 100 हो गया। तो विलेय का भार बटा विलयन का भार, अब बैठा दीजिए। विलेय कितना है 20, विलयन कितना है 100, इंटू कितना है 100, ये कट जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 20% आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 20%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यह समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम मिटाते हैं। देखिए एक हम और बात बता रहे हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, एनसीईआरटी में भी प्रश्न है। तो ठीक, तो आप लोगों को यदि प्रश्न बनाना है, अच्छा अच्छा प्रश्न बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो जिसमें क्या होगा, सारा टॉपिक का प्रश्न रहेगा, अच्छा अच्छा प्रश्न रहेगा, आप बता सकते हैं। ठीक, ऐसे देखो हम यहाँ 20 ग्राम से बता दिए, अब हम नेक्स्ट जो सांद्रता पद होता है उसको हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को
क्लियर है। नेक्स्ट सांद्रता पद का नाम है आयतन प्रतिशत। ठीक है, आइए आयतन प्रतिशत को देख लेते हैं। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसको हम बोलते हैं V बटा V प्रतिशत। आयतन यानी वॉल्यूम बोला जाता है। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि विलेय की वह आयतन और आयतन जो होता है वह मिलीलीटर में होता है। वह आयतन जो विलियन, जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, यह एक परिभाषा है, एक तरह से और लिख सकते हैं कि 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये मतलब परिभाषा हुआ आयतन प्रतिशत का कि विलेय की वह आयतन, तो आयतन किस में होता है? मिलीलीटर में होता है। तो विलेय की वह आयतन जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। देखो ये परिभाषा दोनों एक ही है, लेकिन किसी किसी को यह याद हो जाता है, किसी किसी को यह याद होता है, लेकिन यह आसानी से याद हो जाता है कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml पानी होगा और उसमें जो विलेय घुल जाएगा उसी को क्या कहेंगे? हम आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक, अब चलिए, आयतन प्रतिशत बराबर भी सूत्र होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बोलिए या V बटा V प्रतिशत। ठीक है, इसमें भी वही होगा, विलेय का आयतन बट्टा में होता है विलियन का आयतन और इंटू कितना होगा? 100 होगा। तो यह हमारा सूत्र हुआ आयतन प्रतिशत का। ठीक, देखो ये सब आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत यानी W बटा V प्रतिशत, तो विलेय का भार बटा विलियन का आयतन इंटू कितना होगा? 100 होगा। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं, इस परिभाषा को इतना मिटा देते हैं। इस पर भी एक प्रश्न हम बना लेते हैं। ठीक, चलिए आगे। इतना आप लोगों को क्लियर है, इसको अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में, और कॉपी में लिखकर पढ़िए। समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिए। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। एक बात आप लोग बताइए, इतना मैं आपको बता रहा हूं, यह सब समझ में तो आ रहा है ना? यदि आपको समझ में नहीं आए आप हमसे पूछिए। ठीक है, ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं। 20 ml एथेनॉल, अच्छा एथेनॉल आप लोग जानते हैं ना, एथेनॉल इसको कहते हैं C2H5
C2H5OH को एथेनॉल कहते हैं। ठीक, ये हमारा एथेनॉल हो गया, एथेनॉल। ठीक, तो 20 ml एथेनॉल को 160 ml, 20 ml एथेनॉल को 160 ml विलियन में घोला गया या उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है तो विलियन का सांद्रता आयतन प्रतिशत में बताएं, आयतन प्रतिशत में बताएं। आयतन प्रतिशत को हम लोग हिमरोधी विलयन भी कहते हैं। ठीक, आयतन प्रतिशत को हिमरोधी विलयन कहते हैं, यह याद कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, अब देखो हम बता रहे हैं 20 ml इथेनॉल है ना, 160 ml विलयन में घोल रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, इथेनॉल का मतलब हम बोल सकते हैं शराब बोल सकते हैं। यही इथेनॉल जो होता है ना, यह एल्कोहल होता है। ठीक है, इथेनॉल यानी C2H5OH। तो इथेनॉल या एल्कोहल को जब लोग लेते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, गांव में तो सब देखा ही होगा, और अभी होली का समय आने वाला है तो बहुत सारा इथेनॉल लोग घर पर लाकर गिलास में ढारेंगे, और गिलास में ढारेंगे तो पानी भी मिलाएंगे उसमें, क्योंकि थोड़ा सा इथेनॉल और ज्यादा होता है पानी। ठीक है, थोड़ा इथेनॉल लोग लेते हैं और पानी, देखो उसमें बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं कि इथेनॉल थोड़ा होगा, पानी ज्यादा होगा। ठीक, आप लोगों को उस तरफ नहीं जाना है, केवल समझ लेना है इथेनॉल। ठीक है, एक देखो एक मेथनॉल होता है, एक मेथनॉल होता है, इसको लोग नहीं पीते हैं। देखो पीना चाहिए एथेनॉल, चाहे बनाना चाहिए एथेनॉल, और बना देता है कोनो कोनो मेथनॉल। ठीक, और गलती से ही बन जाता है ना, तो कभी कभी सुनिएगा ना, आप लोग का जो शहर है कि शराब पीने से 40 का मौत हो गया या 20 का मौत हो गया। अब एक बात बताओ, वो बनाना चाहता होगा एथेनॉल और बना देता है मेथनॉल। ठीक, अब कोशिश करता है कि इसको भी चलो बेच देते हैं, पैसा तो खर्च हो ही गया ना। अब गलती से क्या होता है, लोग पी लेते हैं, पीने के बाद मर जाते हैं। तो बहुत तरह का परेशानियां हो जाता है, यह नहीं पीना चाहिए, और यह लोग पीते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि शराब पीना ही नहीं चाहिए। यदि आप शराब पी रहे हैं तो यह गलत बात है, शराब नहीं पीना है। ठीक है, चलिए हम अपना प्रश्न पर आते हैं। मेथनॉल का भी सूत्र होता है CH3OH। ठीक, CH3 और OH को मेथनॉल कहते हैं। ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, 20 ml इथेनॉल को 160 ml विलियन में उपस्थित है या घोला गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम विलियन लिख दिए ना कि 20 ml इथेनॉल को 160 ml जल में, 160 ml जल में उपस्थित है, यहाँ जल भी लिख सकते हैं, जल में उपस्थित है। तो इथेनॉल और इथेनॉल को जब जल में घोलेंगे तब ना विलियन बनेगा। ठीक, यहाँ विलियन ना लिखकर, देखो विलियन लिख सकते हैं लेकिन विलियन नहीं लिखिएगा, जल लिखिएगा। अब देखिए, इथेनॉल को लोग पानी में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं, पानी में घोलते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इथेनॉल हमारा क्या है, विलेय है, तो विलेय, और बोले तो इथेनॉल, एथेनॉल। ठीक, तो विलेय यानी एथेनॉल। तो एथेनॉल का भार कितना है, भार जो है वह है 20 ml। फिर हमारा क्या है, जल है, विलायक क्या है, विलायक बोले तो जल, और जल बोले तो पानी। पानी मतलब चापाकल का पानी, पानी का मतलब विदेश का पानी मत समझिएगा, पानी मतलब पोखरा के पानी, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब यह मत समझना
कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब पोखरा के पानी कहाँ से आ गया, नदी का पानी, पानी वही होता है। ये मत समझिएगा कि रूस का पानी है, पानी होता है, रूस में भी पानी है, वहां से भी पानी आता है, बोतल वाला भी पानी होता है, लेकिन चापाकल के ही पानी हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग चापाकल का पानी की बात कर रहे हैं, जल यानी पानी, नदी तालाब कुछ का भी पानी, ठीक। चलिए, विलेय दिख गया, विलायक दिख गया, इसका मतलब क्या होता है कि विलयन पता हो गया। कैसे पता हो गया, तो देखिए विलेय और विलायक का योग होता है, विलेय प्लस विलायक यानी विलयन, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस होता है विलायक। एक बात बताओ, विलेय कितना है 20, विलायक कितना है 160, तो विलयन कितना होगा 180, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमारा विलयन का भार कितना है, विलयन का भार हुआ, विलयन का भार का मतलब देखो, विलयन का भार हम कहें ना, तो विलेय का मतलब एक का भार, विलायक का मतलब ही एक का भार, विलयन का मतलब दोनों का भार, दोनों का जोड़ दो, कितना होगा 180 ml होगा। कितना ml होगा 180 ml होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा सूत्र होता है V/V प्रतिशत बराबर, सूत्र जो होता है वह होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बट्टा होता है विलयन का आयतन इंटू कितना होगा 100, यही हमारा सूत्र है। अब एक बात बताइए कि हमारा जो सूत्र हुआ विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100, हम इधर बना देते हैं। देखिए विलेय का आयतन कितना है 20 है, विलयन का आयतन कितना है 180 है, इंटू में कितना है 100 है। एगो बात बताओ तो, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 20 इंटू 10 बट्टा हो जाएगा 18, कटेगा 9 से कट गया, ये 10 से कट गया, ठीक। और 10 में 10 से गुना करेंगे तो आएगा 100, बट्टा में कितना होगा 9, ठीक। 9 का मतलब क्या होगा, एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9 प्रतिशत, 11 × 100, इसको भाग भी लगा सकते हैं, भाग लगाकर भी आंसर ला सकते हैं। भाग लगाएंगे, देखो आराम से भाग लगाना है, हड़बड़ाना नहीं, जैसे हम लोग भाग सीखे हैं, ठीक है। 9 से भाग लगाइएगा 9 मरतब में, ठीक है, 1 होगा, कट जाएगा 0 0, फिर 9 से कट जाएगा तो 9.9 कुछ आ रहा है, ठीक है, 9.9 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 9.9 प्रतिशत, और नहीं तो इस तरह से बता सकते हैं 11 सही 1/9। क्लियर हुआ, इतना आप लोग समझ गए, आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद हमसे पूछिए। क्लियर है, आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे ये जो हम अभी पढ़ाएं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक। जय हिंद।